तो आज बात करेंगे आईपीएल की सबसे कामयाब टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स की। एक ऐसा वक्त आया जब ये टीम एक बड़े संकट में थी और फिर कैसे सिर्फ एक मैच ने, एक खिलाड़ी ने सब कुछ पलट कर रख दिया। चलिए इसी कहानी को समझते हैं। ये सवाल ना उस वक्त हर सीएसके फैन के मन में घूम रहा था। 2026 का सीजन जब शुरू हुआ तो वो टीम के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। ऐसा लग रहा था मानो उनका मजबूत किला ढहरा हो। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि ये पावर हाउस टीम इतनी मुश्किल में थी। सीजन के अपने पहले 3 के 3 मैच हार जाना ये सीएसके के लिए बहुत ही अजीब बात थी। जब वजह तलाशी गई तो पता चला कि दिक्कतें हर जगह थीं। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हर डिपार्टमेंट में। तीनों मैचों में टीम ने पावर प्ले के अंदर ही अपने 2 विकेट खो दिए। मतलब शुरुआत ही खराब, फिर बीच के ओवरों में स्पिनर्स रन नहीं रोक पा रहे थे और डेथ ओवर्स में तो गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा महंगी साबित हो रही थी। तो मतलब साफ था, लगातार 3 हार के बाद अगले मैच का प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा था। टीम के लिए ये एक अनजानी सी सिचुएशन थी। और फिर तारीख आई 11 अप्रैल की। मुकाबला था दिल्ली कैपिटल से, वो भी अपने घर चेन्नई में। मतलब ये मैच सिर्फ एक मैच नहीं था, ये करो या मरो वाला मुकाबला बन चुका था। और इस मैच की कहानी लिखने वाला था एक ऐसा खिलाड़ी जो खुद टीम की तरह ही अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, जिसका बल्ला पूरी तरह से खामोश था। ये देखिए, ये थे स्टार खिलाड़ी संजू सैमसन के पिछले 3 स्कोर 6, 7, 9 सिंगल डिजिट में। मतलब टीम की हालत और उनकी हालत दोनों एक जैसी ही चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, बड़े खिलाड़ी बड़े मैच में ही चलते हैं। और इस करो या मरो वाले मैच में सैमसन ने जो किया वो कमाल था। एक जबरदस्त मैच जिताऊ नाबाद सेंचुरी। और ये कोई मामूली सेंचुरी नहीं थी। जरा आंकड़े देखिए, सिर्फ 56 गेंदों पर 115 रन, वो भी नाबाद। 15 चौके, 4 छक्के और स्ट्राइक रेट 205 से भी ज्यादा। मतलब पूरी तरह से अपने पुराने फॉर्म में वापसी का ऐलान कर दिया। हाँ, लेकिन उन्होंने ये सब अकेले नहीं किया। जबरदस्त साझेदारियां बनाई और इसमें सबसे अहम थी युवा आयुष म्हात्रे के साथ 113 रनों की पार्टनरशिप, जिसमें म्हात्रे ने भी शानदार 59 रन बनाए। और इसी कमार की बल्लेबाजी के दम पर चेन्नई ने बोर्ड पर लगा दिया एक पहाड़ जैसा स्कोर, जिसने दिल्ली कैपिटल्स को आते ही बैकफुट पर धकेल दिया। तो अब बारी थी गेंदबाजों की। बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया था। अब देखना ये था कि गेंदबाज जो अब तक स्ट्रगल कर रहे थे वो इस टोटल को कैसे डिफेंड करते हैं। दिल्ली ने शुरुआत तो बहुत तूफानी की। ऐसा लगा कि शायद मैच हाथ से निकल जाएगा। सिर्फ 4.5 ओवर में 61 रन बन चुके थे। लेकिन फिर पहला विकेट गिरा और खेल पूरी तरह से पलट गया। और इस पलटवार के हीरो बने जेमी ओवर्टन। जो गेंदबाजी में दिक्कतें थी ना, उनका जवाब बनकर आए ओवर्टन। सिर्फ 18 रन देकर 4 बड़े विकेट। ये इस सीजन की अब तक की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। उन्होंने दिल्ली की बैटिंग की रीढ़ ही तोड़ दी। और नतीजा ये हुआ कि गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी किया। दिल्ली की पूरी टीम 189 पर ऑल आउट हो गई और चेन्नई ने आईपीएल 2026 की अपनी पहली और सबसे जरूरी जीत हासिल कर ली। तो ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स की जीत नहीं थी, ये इससे कहीं ज्यादा थी। ये एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान था और एक खिलाड़ी की जबरदस्त वापसी की कहानी थी। मैच के बाद संजू सैमसन ने जो कहा वो उनकी मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि वो कई बार फेल हुए हैं और फेलियर ही आपको सिखाता है कि वापसी कैसे करनी है। बस अपने बेसिक्स पर टिके रहना होता है। और ये प्रदर्शन कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इन रिकॉर्ड से लगता है। सैमसन 3 अलग अलग आईपीएल टीमों के लिए सेंचुरी लगाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने। और तो और, ये चेपॉक में लगातार 6 हार के बाद सीएसके की पहली जीत थी। मतलब कई रिकॉर्ड्स बने और टूटे। तो आखिर में ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे एक टीम जो गहरे संकट में थी, कैसे एक खिलाड़ी जो फॉर्म से जूझ रहा था, दोनों ने मिलकर एक ही रात में न सिर्फ एक मैच जीता बल्कि शायद अपना पूरा सीजन ही बचा लिया। सवाल यही है, क्या ये वो जीत थी जिसने सब कुछ बदल दिया?